नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। प्रदेश में बजट जन कल्याणकारी तो होना ही चाहिए, लेकिन महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई पर दाम कंट्रोल में क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर जरूरी चीज़ों के दाम कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं तो शराब क्यों सस्ती हो रही है? इसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल जब बजट पर चर्चा करने आए थे, बजट की खूबियां बताने आए थे, तो पत्रकार वार्ता में इस सवालों पर वो कहीं न कहीं घिरते नजर आए। उत्तराखंड प्रदेश में धामी सरकार के बजट को जन कल्याणकारी बजट करार देते हुए आम जनता तक इसकी खूबियां पहुंचाने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रत्येक जिले में पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने उत्तरकाशी में पत्रकार वार्ता कर धामी सरकार के बजट की खूबियां गिनाई। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में समाज के अंतिम व्यक्ति से लेकर सबसे आगे खड़े व्यक्ति सबके लिए कुछ न कुछ प्रावधान किया गया है। हालांकि इस दौरान उन्हें उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा आम उपभोक्ताओं के उपयोग की कीमतें घटाने के बजाय शराब के दाम घटाने को लेकर तीखे सवालों से मुखातिब होना पड़ा। इसके अलावा मैदानी जिलों की तुलना में पहाड़ी जिलों की उपेक्षा पर भी सवालों की बौछार हुई। साथ ही प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून के बावजूद 30 लाख रिश्वत देकर भर्ती परीक्षा के लॉक तोड़ने और आरोपी द्वारा आरोप कबूल किए जाने के बाद भी पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किए जाने को लेकर भी किरकिरी झेलनी पड़ी। चलिए एक नज़र बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता के बजट को लेकर पत्रकार वार्ता पर एक नज़र डाल लेते। 25 का जो मिशन रखा गया है उसको पुष्कर सिंह धामी जी पूरा कर रहे हैं। उसी के लिए ये बजट इस समय आया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उत्तराखंड राज्य ने 22 वर्ष पूरे होने के उपरांत कुछ चीजों को छोड़कर अगर आप देखेंगे तो इन 22 वर्षों के अंदर उत्तराखंड राज्य ने विकास के कई सोपान तय किए हैं। लगभग 18% वृद्धि के साथ ये बजट 77,407 करोड़ रुपए का ये बजट है, जो कि काफी बड़ी अर्थव्यवस्था को दर्शाता है और 43,000 करोड़ के करीब सरप्लस बजट इस समय इस वित्तीय प्रबंधन कुशलता के कारण ये बढ़ा है। स्वयं के संसाधनों में भी इसमें इनकम में इस समय वृद्धि हुई है। मतलब बजट इस तरह का था, युवाओं के लिए था, कृषि के लिए था और खास तौर से जो उत्तराखंड का हब बनने वाला है पर्यटन, उस पर विशेष फोकस था। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जो हम 4 धाम के यात्रा के पड़ाव में जो हम रहते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हम सब के लिए भी सौभाग्यशाली है कि इस बजट में उसके लिए भी प्रोविजन की व्यवस्था की गई कि उसके विकास के लिए, उसके ढांचागत विकास के लिए केंद्र सरकार पहले ही उसके लिए लगातार प्रयासरत है और काम कर रही है। और निश्चित रूप से पिछली बार जिस तरह से आपने देखा होगा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर एक सुंदर ढांचागत विकास होने के कारण, सुंदर सड़कें बनने के कारण और सुंदर, मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरह से युवाओं के अंदर एक होम स्टे से लेकर आप देखेंगे, रिवर राफ्टिंग से लेकर आप देखेंगे, अन्य तरह का पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार का ट्रैकिंग से लेकर विभिन्न प्रकार का जो क्रेज बढ़ा है, जिसके कारण उत्तराखंड राज्य एक पर्यटन का हब बनने जा रहा है और पर्यटन की अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। उसके रूप में निश्चित रूप से हम सब के लिए इस बजट में उस सब चीजों का प्रोविजन किया गया है। उत्तराखंड प्रदेश में धामी सरकार के लोगों को उम्मीद थी कि गैस सस्ती होगी और जो महंगाई और चीज़ें सस्ती होंगी। शराब सस्ती हुई है। लोग ये बोलते हैं कि शराब तो लोग खरीदते ही हैं, चाहे कितनी भी कीमत हो जाए। नहीं, मुझे लगता है कि शराब जो नीति आई है, कल कैबिनेट में आई है, और निश्चित रूप से जो शराब पीने के शौकीन लोग हैं उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। कहीं मिलावटी शराब ना आ रही हो सस्ते के चक्कर में, इसलिए शराब ने उसमें इस तरह का प्रोविजन किया है। मुझे लगता है कुछ सोच समझ कर ही निर्णय लिया गया होगा। एजुकेशन में भी नहीं आ सकता कि एजुकेशन को सरकार कैसे क्या सकता है का बड़ा फोकस है। हाँ जी। और शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लासेस से लेकर सभी तरह की सुविधाएं सरकार देने जा रही है और शिक्षा प्राथमिकता है, शराब को प्राथमिकता। किताबें महंगी हो गई, सब चीज महंगा, केवल शराब। पुलिस कह रही है कि नशा मुक्त करें और सरकार जो है इससे एक बटाव भी मिलेगा कहीं ना कहीं। सुयाल जी, सरकार ने कल की कैबिनेट में ये तय किया है कि जो शराब से प्रति वर्ष जो राजस्व मिलता था वो 3600 करोड़ मिलता था अभी तक,
और अगले वर्ष का लक्ष्य रखा 4,000 करोड़। तो इस पे क्या कहेंगे? मतलब शराब से ही केवल राजस्व अर्जित नहीं, सरकार का कतई भी उद्देश्य नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति भी नहीं है कि शराब को प्रोत्साहन दिया जाए। आंकड़ों में क्या है इस विषय पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हमारी स्पष्ट सोच है कि किसी भी प्रकार से उत्तराखंड राज्य नशे से दूर रहे, उत्तराखंड राज्य एक पवित्र राज्य के रूप में आगे बढ़े, एक देवभूमि के रूप में आगे बढ़े। स्पष्ट सोच है। आंकड़े क्या है इन पर मैं नहीं। हो गई है, लोगों को उम्मीद थी कि गैस सस्ती होगी और जो महंगाई चीज़ और चीज़ें सस्ती होंगी। शराब सस्ती हुई है, लोग ये बोलते हैं कि शराब तो लोग खरीदते ही हैं, चाहे कितनी भी कीमत हो जाए। नहीं, Wow!